Good morning, dear students. Hope that you will be well. As you know that we are studying deeply Bhakti Sufi Paramparaएं, 12th standard history. Dear students, yesterday we discussed about चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक कौन थे। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमने कल पढ़ा, शेख हमीउद्दीन नागौरी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। एंड टुडे आवर टॉपिक इज चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। दिस इज आवर टॉपिक। सूफी संतों की दरगाह की जियारत के लिए संसार के अनेक देशों से लोग आते हैं। इस अवसर पर सूफी के आध्यात्मिक आशीर्वाद अर्थात बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों के लोग महान सूफियों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्हें गरीब नवाज कहते हैं। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। ख्वाजा ने हिंदुओं के प्रति उदार तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई। एकेश्वरवाद का उन्होंने उपदेश दिया। ये कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। मोहम्मद तुगलक 1325-1351 तक का इनका शासनकाल रहा। ये प्रथम सुल्तान था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद तुगलक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था, परंतु उनकी मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन आया था सबसे पहले? मोहम्मद तुगलक। और जो दरगाह बनवाई थी मज़ार पर, सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान किसने बनवाई थी? वो मज़ार गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अकबर ने यहाँ 14 बार आकर दरगाह के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। अकबर कितनी बार आया? 14 बार। वह ख्वाजा के आशीर्वाद और पुत्रों के जन्म या किसी संकल्प के पूरा होने पर आया। तो उसका ये संकल्प था, क्योंकि जो भी लोग सोचते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो जाए, तो ये लोगों की मनोकामना पूरी होती है। वह 1580 ईस्वी तक यहाँ आता रहा। कौन? अकबर। 1568 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह की भेंट की तथा दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा था। कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे। उन्होंने संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना में अपना विश्वास व्यक्त किया। इसे वे निरंतर निभाते रहे, यद्यपि इसकी पाबंदी थी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रसिद्ध स्थान है अजमेर शरीफ। ये चिश्ती की उपासना इसमें बताई गई है। इसमें मेन मुख्य पॉइंट जो निकल कर आता है, सबसे पहले कौन गए वहाँ पर? मोहम्मद तुगलक। और 15वीं शताब्दी में गियासुद्दीन खिलजी ने उनकी मज़ार पर जो सबसे पहले कार्य किया था। सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी।
और अकबर भी वहाँ पर 14 बार गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल नॉलेज आल्सो। मुल्क का चिराग क्या था? मुल्क का चिराग। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दहली दिल्ली की एल्बम में लिखा है कि शेख नसीरुद्दीन सिर्फ के चिराग नहीं वरन संपूर्ण मुल्क के चिराग हैं। रविवार के दिन लोगों की भीड़ यहाँ आती है। दिवाली के महीने में दिल्ली की पूरी जनता दरगाह पर आ जाती है। ये यहाँ तंबू गाड़कर कई दिनों तक रहते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों यहाँ एक ही भावना से आते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए यहाँ लोग नहाते हैं। तो ये मुल्क का चिराग कहा गया। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह के बारे में यहाँ पर ये डिस्कस किया जा रहा है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मुग़ल शाहज़ादी जहांआरा की तीर्थ यात्रा 1643 की बात है। ये प्रस्तुत गद्य जहांआरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल अखाहा अर्थात आत्मा का विश्वस्त से उद्गत है। यानी कि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कहाँ से ली गई है? ये बात जहांआरा ने क्या लिखा है? द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी है मुनिश अल अखाहा अर्थात आत्मा का विश्वास। अल्लाह ताला की तारीफ के पश्चात यहाँ फकीरा जहांआरा आगरा से अपने वालिद का मतलब पिता शाहजहां के साथ पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा प्रस्त थी कि हर रोज़ मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिनों तक मैं रात को बाग के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दम दरगाह की ओर नहीं फैलाए। नहीं मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी प्राप्त हुई। मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहाँ की ज़मीन की चूमती गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्र छिड़का। गुलाबी दुपट्टे को मैंने मुकद्दस मज़ार के ऊपर रखा। तो इस प्रकार की ये बातें बताई गई है यहाँ पर। इट्स वेरी important point. Reads carefully, my dear students, because I have already told you many times that forgetting is natural. Every person may forget everything, but it's our duty that we should remember, learn again and again, and then when we confirm that we have learned, then we should write down very well. So it will be very helpful for you, my dear students. Thank you very much. Have a nice day.